आदाब नाजरीन, JKC के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मायरा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत पैन सैक सिलेट टीम को श्रीनगर से झंडी दिखाकर किया रवाना। ये टीम मलेशिया में आलमी चैंपियनशिप में करेगी शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमा हाउसिंग की मीटिंग की सदारत की। महकमा हाउसिंग को फिरोग देने पर किया तबादला ख्याल। पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने खवातीन पुलिस स्टेशन अनंतनाग का इफ्तिताह किया। दहशतगर्दी पर साधा निशाना। और कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी। मांगे पूरी करने की अपील। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज भारत पैन सैक सिलेट टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये टीम मलेशिया में मुनक्कद होने वाली आलमी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस टीम को रवाना करने से कबल से उसके खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। इस दौरान खिलाड़ी भी काफ़ी पुरजोश नजर आए। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा हाउसिंग की मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में हाउसिंग के कामों का जायजा लिया गया और महकमा हाउसिंग की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस मीटिंग में महकमा हाउसिंग के आला अफसरान भी मौजूद रहे। अनंतनाग में पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने खवातीन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस दौरान इनके साथ IG और DIG भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए मासूम नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा और भी दीगर मसाइल पर बात की गई। बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं। और जो जहाँ पर लोग बैठे हैं, जो उनकी नेटवर्क में शामिल हैं, उनकी भी हमें खबर है। सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को किसी भी सूरत में नरम नहीं किया जाएगा, इसको और सख्त किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के यूथ को जो नुकसान पहुंचाया है, जो जिंदगी से मौत तक तब्दील करने का जो सिलसिला, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे को जो मिलिटेंसी में धकेलने का सिलसिला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्प्रेड करके पाकिस्तान के हैंडलर्स और एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, इसको हर तरीके और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है। इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है, मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चल निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का मुजाहिरा आज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग्स के बाद वो वहां खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वहां वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको वहां से मुंतकिल किया जाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में मुजाहिरे जारी रखने की वार्निंग दी है।
कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे हिंदुओं के लिए वहाँ सेफ है। कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे किलिंग्स हुई, ऑफिस में किलिंग हो रही है, स्कूलों में किलिंग्स हो रही है। तो हमारे पास क्या गारंटी है कि हम लोग वहाँ जाए और हमें मारा नहीं जाएगा, नेक्स्ट मैं नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा। जैसे ये आपको पता है कि क्या हुआ था, किस बेसिस पे वो हमें बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मैं वैली में 2010 से काम कर रहा हूँ। आज हमारे प्रोटेस्ट का 72 डे है। ये प्रोटेस्ट 12 मई को जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है उसके बाद शुरू हुई है, और हमारी एक ही 1 पॉइंट डिमांड है, और वो डिमांड ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैकेज और नॉन पैकेज एम्प्लॉय जिसमें कश्मीरी पंडित यूथ वैली में काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अटैच करके एक कमेटी फ्रेम की जाए, जो कमेटी एम्प्लॉयज के साथ बात करे, ताकि जो एम्प्लॉयज का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार समझे। हम अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं और सरकार की बात भी सुनना चाहते हैं, और उसके बाद एक जो सोल्यूशन है, एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फैक्टरी होगा, वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम डीडीओज को ये अपील करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर मोड प्रेशर न करे, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, क्योंकि उनको समझना है ये एम्प्लॉय के सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है उसको बंद नहीं किया जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडित यूथ के पास सिर्फ एक ही इनकम है, वो है सैलरी की इनकम। अगर आप सैलरी की इनको बंद कर रहे हैं तो उनकी फैमिली जो सफर होगी उसके लिए वो डीडीओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए हमारी लास्ट में फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, हमारे साथ बातचीत किया जाए, तब तक जो अटैचमेंट है वो कश्मीर पंडित यूथ को वैली में। वादी कश्मीर का बसनीक बिलाल, जो कि बतौर एक उस्ताद अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक सोलर कार तैयार कर पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने भी बिलाल के साथ काम करने की खुशी जाहिर की थी। बिलाल मीर ने उन्हें आनंद महिंद्रा में इनवाइट करने पर खुशी का इजहार करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया है। ऑलरेडी आप सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर मेरी इनोवेटिव सोलर कार वायरल हो चुकी है, तो इसका बहुत सारे रीज़न भी है, क्योंकि जो इसका बैकग्राउंड है, मतलब मैं खुद 14 ईयर से मैथ्स पढ़ाता हूँ 11th 12th एंड JEE IIT एस्पिरेंट्स को। ये जो मेरा इन्वेंशन है, इसमें मैथ्स का मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब जो नॉलेज है मेरे, वो यहाँ पर मैंने यूज़ की। मतलब आप ऐसे समझे, जो मैथ्स है वो हर एक सब्जेक्ट का ऑरिजिन है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे कोई भी साइंस का सब्जेक्ट। इवन कि अभी मेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो भी एक बहुत ही बड़ा एक कंपटीशन है, मतलब जो MBBS स्टूडेंट्स है या JEE के जो स्टूडेंट्स है, जो मैथ्स कैलकुलेशन मैंने इसमें लगाई, जो मेरी इनोवेटिव सोलर कार जिसको मैंने नाम रखा, जो सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुकी है, इसमें जो बैकग्राउंड है वो मैथ्स ही है, क्योंकि मैं बहुत ही बचपन से मैथ्स में इंटरेस्ट मुझे था। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी जो भी इसके टारगेट होंगे वो अच्छी तरह से क्रॉस कर सकते हैं। तो JEE और JEE एडवांस इसमें कुछ भी नहीं है। अगर हम मैथ्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे, हमारा फिजिक्स अच्छा होगा, हमारी केमिस्ट्री अच्छी होगी। इंडिया में मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी मीडिया के मैं इस तरह से बोलूँगा आपकी प्लेटफॉर्म से, कि इंडिया में अभी मैथ्स बहुत एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का फोबिया है, क्योंकि यहाँ पर आर्यभट्टा जिंदा हुआ, यहाँ पर रामानुजन एक बड़े मैथमेटिशियंस थे, भास्कर 1 भास्कर 2 थे, मगर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है पूरे इंडिया में मैथ्स क्यों नीचे जा रहा है। इसका एक चीज़ ये है कि हम मैथ्स को अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, हमें प्रैक्टिकल्स पता नहीं है। हमें यही पता है a+b² sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। ये एक ऑटो वाले को भी अभी पता है। अरे आप अच्छी तरह से अगर हम मैथ्स को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, JEE और JEE एडवांस कुछ भी नहीं है। देखिए, जब हम 9th और 10th में पढ़ते थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 9th का, इवन कि अगर किसी की स्ट्रीम मतलब मेडिकल है या किसी का नॉन मेडिकल है या किसी का आर्ट्स का है, जब हमने 9th और 10th में पढ़ा मेंसुरेशन, वहाँ पर हमें खाली बोलता था कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सेफियर, मगर ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता था ये सेफियर क्या है, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो फिर हमने ये कारपेंटर पर छोड़ दिया। तो ये एक सबसे मेन चीज़ है। अगर केमिस्ट्री लैब है, अगर फिजिक्स लैब है, तो इंडिया में मैथ्स की लैब
क्यों नहीं है, ध्यान दे रहा है। तो इसमें हमें बहुत सारी अच्छी फैकल्टी भी है। तो अगर हम 9th 10th से हम इसको देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये हमें फोबिया नहीं रहेगा, हम आराम से इसको मतलब कर सकते हैं। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी ने मुदस्सिर तांत्रे सरपरस्त AIPNP की रिहाइश गाह पर एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इनेकाद किया। आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान हर घर तिरंगा पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और पार्टी कारकुनों को यकीन दिलाया कि मुदस्सिर तांत्रे हंडवारा से असेंबली इंतखाबात फ़ख्र के साथ लड़ेंगे। साथ ही मुदस्सिर तांत्रे ने भी लोगों को यकीन दिलाया कि पार्टी इनकी उम्मीद के मुताबिक इनके साथ खड़े रहेगी। टैक्स है, बड़े भाई छोटे भाई क्या क्या रिश्ते हैं उनके साथ, फिर आज तक उन्होंने इंजीनियर रशीद को क्यों नहीं छुड़ाया। तो ये कहना कि वो आ जाएंगे इलेक्शन पे, ये सब उनका मानना है। हर एक बंदा ये कहता है जिस बंदे ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है उसको ये इलेक्शन पे बंद नहीं रख सकते, वो आएगा ही आएगा। और दूसरी बात, अगर इसी चीज़ पे अपनी पार्टी की ही बात करेंगे, उस पर यह बात करेंगे कि अपनी पार्टी कहाँ, ये तो नॉर्थ और साउथ है कि वो कहाँ और ये कहाँ। इंजीनियर ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी की बुलाई थी, इसका के दो ही माने थे। एक कि आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की का जो इनिशिएटिव है, उसमें ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी का क्या रोल रहेगा, हम इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल होने के लिए क्या कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हमने एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी। कि ये कोई कन्वेंशन नहीं था, ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी। और दूसरी बात, आज ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी ने डिसाइड किया हंदवारा से सजादगनी लोन की कॉन्स्टिट्यूंसी जो मानी जाती है, वहाँ से हमारी पार्टी कंटेस्ट करने जा रही है। और बोर्ड का मानना है कि मैं खुद बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी, मैं खुद हंदवारा से कंटेस्ट करने जा रहा हूँ। अब्दुल गनी लोन साहब ने या बाकी लीडरों ने किसी और मुसीबत की ओर धकेला था, जिस वक्त पाकिस्तान ने पूरा यहाँ पे कंट्रोल संभाला था कि हम लोगों को कैसे बर्बाद करते, उस वक्त तो आपने देश की बात की थी। हम श्रीनगर में एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफ से फ्लैग होस्टिंग होगी, हमारी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगी, और हम उनको आज भी दावत कर रहे हैं कि आप आइए, हम सब मिलके देश का तिरंगा ऊंचा कर देते हैं श्रीनगर में। हर वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ ली थी। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कि इंजीनियर रशीद को एज सुन एज पॉसिबल रिहा किया जाए। और दूसरी बात, हम आपके इस मंच से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने यूनियन गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों से जो गलतियां हुई है 2019 तक, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे 2019 तक जिनसे गलतियां, उनको माफ किया जाए। ह्यूरेट कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हो जिसकी बीवी अभी भी JKLF की फाउंडर की बेटी हो, तो जब वो श्रीनगर में घूम सकता है, वो अपने कश्मीर में मेन स्ट्रीम में फ्यूचर देख सकता है, व्हाई नॉट इंजीनियर। अवाम के मसाइल सुनने के लिए गलीबल राफियाबाद में बीजेपी की जानिब से जनता दरबार का इनेकाद किया गया। इस दौरान बीजेपी के कई मुअज़्ज़िज़ रहनुमा और कारकुनान वहां मौजूद रहे और अवाम के मसाइल जानने के लिए इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए MM वार ने कहा कि अवाम की मसाइल सुनने के लिए पार्टी की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम्स लगातार मुनक्कद किए जाते हैं ताकि अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल हो सकें। मेरे पास आए, बहुत दफ़ा आए, कहा हमें रोड नहीं है। इनका रोड वहाँ खामवा से गलीबल तक 2 किलोमीटर है, जो जंगल से निकलता है, यानी है नहीं, निकलता कहाँ है, जंगल के बीच से ऐसे ही पाथ एक है, वहाँ से बनता है। तो दूसरा यहाँ इनका है हाजीबल, 1 किलोमीटर यहाँ से हाजीबल दूर है, वहाँ से भी इनको रोड नहीं है। ना इनको वहाँ से रोड है, ना इनको यहाँ से रोड है। 100 साल हो गई हमारी सरकारें चलते हुए, हमारे 4-5 MLA तब से बदल गए, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन लोगों ने इसको कभी देखा नहीं है। जब ये रफियाबाद है, ब्लॉक रोहामा है, पंचायत ये खामवा की पंचायत है, राशन घाट इनका खामवा के साथ है, ये एक वार्ड है खामवा का, यानी इनका हर एक पुलिस स्टेशन इनका पांजला है। सरकारी तौर सब कुछ जो होना चाहिए था वो इनका हमारे रोहामा के साथ है, हमारे ब्लॉक के साथ, हमारे तहसील के साथ, हमारे पुलिस स्टेशन के साथ। जो लोग आज तक कुर्सियों पर बैठे, चाहे वो दिलवर साहब है, यावर साहब है, या जावेद साहब है, या हमारे वकील साहब हैं, हम अफसोस उन पर करते हैं
कि इन गरीब और बोला लोगों को, ये हिली है, ये पहाड़ी लोग हैं, गुजर लोग हैं, एसटी लोग हैं, और इनके साथ इनके बोलेपन का फायदा उठाकर इनसे वोट लूटे, बार बार ये आश्वासन देके कि आपको इस इलेक्शन में कहते हैं कि अभी रोड हो जाएगा, वोट लिए बात खत्म, अगला इलेक्शन आएगा वोट ले लेंगे, रोड बना नहीं। अब हम यही रोड देखने के लिए यहाँ आए थे और हमें पूरी उम्मीद है अपनी सरकार पर, इंशाअल्लाह रहमान 2-3 महीने के अंदर अंदर दोनों साइड से इसका रोड बनेगा। जबकि इस पर कार्रवाई चल रही है, 2-4 दिन में उसका मुझे लगता है कि टेंडर भी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कंगन गांदरबल जिला के गुज्जर और बकरवाल एसटी बिरादरी ने मुल्क की नई चुनी गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी के एसटी बिरादरी के कारकुनान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जश्न मनाते हुए द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत की मुबारकबाद दी। के अंदर वो शामिल नहीं हुए और कुछ कांग्रेस से भी हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मेरे एसटी के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं हुए। और हमारे यहाँ तारिक साहब हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल के सबसे माफी चाहता हूँ किसी तरह तकलीफ हुई हो। बाकी हमारे कुछ नौजवान एक ग्रुप है वो यहाँ पे मौजूद हैं गांदरबल के, जो भी हैं शौकत साहब हैं, आपने हमारे बाकी आबिद हुसैन साहब, इनका पोस्ट बहुत बड़ा है। ये तारिक साहब, आबिद साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी में हैं, उससे पहले इनको कुछ दिन पहले और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हाँ, तो बड़ी मुबारक की बात है। शौकत रांची साहब हैं, तारिक साहब हैं, और सिर्फ गरीबों की पार्टी है। और कि आज पूरे देश के अंदर एक उत्सव का माहौल है। पूरे देश के अंदर आज जो द्रौपदी मुर्मू जी जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है, और उसके साथ आदिवासी समुदाय से जो जुड़े हुए हैं एसटी और एससी और जितने भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसी के साथ है। पूरे मुल्क के लिए खुशी का जो त्यौहार जो आज मनाया जा रहा है। मुल्क की नई चुनी गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को हर कोई मुबारकबाद पेश कर रहा है। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी द्रौपदी मुर्मू को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की ये एक मजीद हार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करेगी और यहां अपने दम पर हुकूमत बनाएगी। ये बात है कि एक ट्राइबल वुमेन आज देश की प्रेसिडेंट बनी है, देश की सदर बनती है, जो एनडीए की कैंडिडेट है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हमेशा जो प्रतिबंध रही और जो उसने हमेशा वुमेन्स एम्पावरमेंट बात की, आज उन्हें प्रूव करके। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एनडीए की किस्मत में जीत लिखी और कांग्रेस और जितनी भी अलायंसेस पार्टीज, चाहे वहाँ उनका यहाँ एनसी हो या कोई और रीजनल पार्टी से, शिकस्त उनका किस्मत बन चुकी है। और आने वाले इलेक्शन में भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पूरी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट बनाएगी और जो जितनी भी इतनी अलायंस है कांग्रेस की, जो कांग्रेस की साथवादी पार्टी है, उनको शिकस्त होगी। और ये अब लोगों ने आज भी बता दिया, और पहले भी जैसे कांग्रेस हारती आ रही है, और आज जो राष्ट्रपति का इलेक्शन था इसमें भी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त। कनन पोशपुरा कुपवाड़ा में असीम फाउंडेशन और वजर डिवीजन के जरिए स्मार्ट विलेज रेवोल्यूशन का इफ्तिताह किया गया। आपको बता दें कि कनन पोशपुरा पहला स्मार्ट विलेज बन गया है। इस मौके पर कैंप के जरिए लोगों को आगाही फराहम की गई और स्मार्ट विलेज के फायदों से आवाम को रूबरू करवाया गया। और बाकी यहाँ सारे ऑफिसर्स जो हैं, आप सबको प्रति जय हिंद। इसके अंदर आपने देखा कि आप अपने जिससे आप मतलब स्काई इज द लिमिट कहते हैं, जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं। कई बार होता है कि हम लोगों को आपस अपने गांव में ही हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, या मैं कुछ अपना क्रिकेट मैच खेल के आया और क्रिकेट में। रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट सोसाइटी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला के ताउन से जीएमसी बारामुल्ला में खून अतिया कैंप का इनाकाद किया।
वहीं ज़राए इब्लाग से खिताब करते हुए फलाहुद्दारैन के सदर डॉक्टर इम्तियाज़ कादिर ने बताया कि खून अतिया कैंप से ज़िंदगियां बचाई जाती है। इस दौरान कई नामवर शख्सियात वहां मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान खून अतिया के लिए वहां ज़्यादातर नौजवान थे। इस दौरान GMC बारामुल्ला के हुकाम ने इदारा फलाहुद्दारैन की कोशिशों को भी सराहा। टाउन बारामुल्ला में एक फलाही इदारा है जो एक NGO भी है, सोशल कम रिलीजियस काम करता है। हमारा एक डिपार्टमेंट है फलाहुद्दारैन का जिसका नाम अल-माउनीन है। अल-माउनीन के ज़रिए से बहुत से जहात में काम हो रहा है। फिल वक्त टाउन बारामुल्ला में 665 घर ऐसे गरीब कुंबे हैं जिनको फलाहुद्दारैन की तरफ से मंथली मावनत होती है। इसके साथ साथ इंसानी जान की कीमत को जानते हुए और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फलाहुद्दारैन का ये जो डिपार्टमेंट है अल-माउनीन, ये 3-4 महीने बाद हर साल ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनाकिद करता है GMC बारामुल्ला के अंदर। और फिल वक्त हमारे पास जो रजिस्टर्ड डोनर्स हैं वो तकरीबन 50 से 60 हैं जो फलाहुद्दारैन के मेंबर्स भी हैं और आउटसाइडर्स भी कुछ हैं। और इस वक्त GMC बारामुल्ला में हम वही ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और 2008 से फलाहुद्दारैन ये कैंप्स मुनाकिद करता रहता है। कोशिश रहेगी मुस्तकबिल में भी कि हम ये ऐसे जो फलाही काम हैं ये काम हम जारी रखेंगे। इसके अलावा हम दूर देहात गाँव के अंदर मेडिसन भी फराहम करते हैं, मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये तो 2008 से ही जारी है और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी ये जारी रहेगा। फलाहुद्दारैन, आप लोगों को पता है कि इदारे फलाहुद्दारैन पिछले 20 साल से बारामुल्ला के इलाके में समाजी खिदमत का फरीज़ा अंजाम देता है। इसके साथ साथ हम अक्सर व बेशतर पिछले 20 साल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसमें खून का इतिया का कैंप मुनक़द करते थे, मगर पिछले 3 साल की वजह से ये काम रुक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम फिर से शुरू हुआ। आज के कैंप में हमारे साथ ताउन किया था प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला और ब्लड बैंक इंचार्ज मशहूर साहब ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रेस्पॉन्स हमारे रज़ाकारों की तरफ से मिला वो बहुत ही बढ़िया है। अभी तक हमारे पास 60 रज़ाकारों की नाम रजिस्टर्ड है, उसमें से अभी तक 1 घंटे में लगभग 26 आदमियों ने खून दे दिया और बाकी लोग भी आ रहे हैं। तो खून का इतिया एक ऐसा चीज़ है कि जिससे किसी की कीमती जान बच सकती है। PDP के साबिक लीडर गुलाम नबी भट्ट ने इंतखाबात होने से पहले श्रीनगर में नौजवानों के साथ आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत की। गुलाम नबी भट्ट ने कहा कि आइंदा इंतखाबात अपनी तरफ से लड़ूंगा और मुझे किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी अवाम के लिए काम किया है और मैं मुस्तकबिल में भी करूँगा। भट्ट ने इसके अलावा भी कई और मसाइल पर बात की। और 4 महीने के बाद मैंने आज पहली मीटिंग बुलाई यहाँ पे, वर्कर्स मीटिंग मैंने बुलाई 4 महीने के बाद। और आपने तो खुद देखा 4 महीने के बाद मैंने मीटिंग बुलाई यहाँ पे ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपने खुद देखा यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा वर्कर्स है यहाँ पे, 1000 से ज़्यादा। और इनसे मैंने मशवरा किया और इनके साथ मैं मशवरा कर रहा हूँ। जो मुझे वर्कर्स बोलेंगे, जिस पार्टी में बोलेंगे जाने के लिए उसी पार्टी में मैं जाऊंगा। अगर ये वर्कर्स में मुझे बोलेंगे कि आप इंडिपेंडेंट रहो, आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूँ और मैं सीट निकालूंगा इंशाल्लाह हमारा। अगर ये मुझे वर्कर्स बोलेंगे आप किसी पार्टी में ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मुझे वर्कर्स बोल रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा और मैं ये सीट निकालूंगी, ईदगाह का सीट मैं निकालूंगा इंशाल्लाह हमारा। नाजरीन, आखिर में एक नज़र फिर आज की कुछ खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत पैन सैक सिलेट टीम को श्रीनगर से झंडी दिखाकर किया रवाना। ये टीम मलेशिया में आलमी चैंपियनशिप में करेगी शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महकमा हाउसिंग की मीटिंग की सदारत की। महकमा हाउसिंग को फिरोग देने पर किया तबादला ख्याल। पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने खवातीन पुलिस स्टेशन अनंतनाग का इफ्तिताह किया। दहशतगर्दी पर साधा निशाना। और कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी, मांगे पूरी करने की अपील।
JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप इसी तरीके से देखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज।